हेलो बच्चों, प्रश्नावली 8.3 का इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले पूरक कोण के बारे में पता होना चाहिए कि पूरक कोण किसे कहते हैं। तो हम बता देते हैं कि जिन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है उन्हें एक दूसरे के पूरक कोण कहते हैं। तो पूरक कोण के बारे में पूरक कोण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इसकी जानकारी लेते हैं। जैसे कह दें 30 डिग्री का अगर आपसे कह दें पूरक कोण बताओ, 30 डिग्री का पूरक कोण बराबर 60 डिग्री, क्योंकि 30 प्लस 60 करेंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। जिन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो उन्हीं दोनों कोणों को पूरक कोण कहते हैं। कह दे एक और एग्जाम्पल, 15 डिग्री का पूरक कोण बताइए, तो आप 90 में से 15 माइनस कर दीजिए तो 75 डिग्री आ जाएगा। तो 75 डिग्री या 15 डिग्री का पूरक कोण हुआ। इसी प्रकार थीटा डिग्री का पूरक कोण अगर आपको कहा जाए निकालने के लिए, 90 में से थीटा माइनस कर दीजिए तो यह इसका पूरक कोण पता चल जाएगा। तो पूरक कोण के बारे में आपको जानकारी हो गई। अब त्रिकोणमितीय अनुपातों में परिवर्तन के बारे में, परिवर्तन का नियम इस नाम से हेडिंग पढ़िए कि परिवर्तन का नियम में हमको क्या पढ़ना है। तो पता होना चाहिए इसमें कि साइन का परिवर्तन कॉस में और कॉस का साइन में, यह दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात एक दूसरे में बदलते हैं। और टैन का परिवर्तन कॉट के साथ होता है, मीन्स टैन कॉट में बदल सकता है और कॉट टैन में बदल सकता है। कब? पूरक कोणों की स्टडी करते समय। इसी तरीके से सेक का परिवर्तन कॉसेक में होता है। यह परिवर्तन सेक का कॉसेक में और कॉसेक का सेक में होता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र पढ़ेंगे अब हम लोग। हाँ, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। यह परिवर्तन आपको बताया जा रहा है। यहाँ पर ये जैसे साइन है तो इसका परिवर्तन कॉस में हो गया। इसी तरीके से अब कहें कि कॉस 90 माइनस थीटा का क्या फार्मूला होगा, तो आप कहोगे कॉस साइन में बदल जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़े हम लोग, कहें कि टैन का सूत्र लिखिए। टैन के पूरक कोण के लिए टैन 90 माइनस थीटा बराबर होगा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा का सूत्र होगा टैन थीटा। यह पूरक कोण जो है, जैसे 90 माइनस थीटा पूरक कोण है, इसका परिवर्तन टैन थीटा के बराबर होता है। अब आगे बढ़िए। इसी तरीके से सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा का सूत्र होगा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा का फार्मूला सेक थीटा। आपको समझ में आ गया होगा कि पूरक कोण जो है, जैसे ये पूरक कोण 90 माइनस थीटा कॉस में, कॉस 90 माइनस थीटा साइन में, टैन 90 माइनस थीटा का सूत्र कॉट, कॉट 90 माइनस थीटा टैन, और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। इस तरीके से पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए क्या सूत्र होते हैं वह हम लोगों ने पढ़ लिया। बच्चों, प्रश्नावली 8.3 को हल करने का तरीका। पॉइंट 1, 45 डिग्री से बड़ा कोण देखो, से बड़ा कोण देखो। सबसे पहला सवाल जो होगा उसमें आप देख लीजिए 45 डिग्री से बड़ा कोण कौन सा है।
दूसरा, इसका पूरक कोण ज्ञात करो। इसका पूरक कोण ज्ञात करो। तीसरा पॉइंट, दिए कोण के स्थान पर 90 माइनस पूरक कोण लिख दो। अर्थात उसे 45 डिग्री से छोटा बनाना है, छोटा बना दो। सूत्र लगा दो। नंबर 5 पर क्वेश्चन सॉल्व्ड हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। देखिए क्या बताया मैंने, जो कोण 45 डिग्री से बड़ा होगा उसको देख लो, उसकी जगह पर पूरक कोण ज्ञात करो। ज्ञात करने का तरीका है 90 माइनस दिए गए कोण से घटा लीजिए तो पूरक कोण पता चल जाएगा। फिर दिए गए कोण के स्थान पर 90 माइनस पूरक कोण लिख दो और उसे 45 डिग्री से अपने आप छोटा बन जाएगा। सूत्र लगा दो। सूत्र वही साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा परिवर्तन करने वाला त्रिकोणमिति का सूत्र होता है। इस तरह करने पर आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा।